जय जोहार। आप देखे तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आप मन के। नगरीय निकाय उत्तरी स्तरीय पंचायत चुनाई के आरक्षण ला लेके छत्तीसगढ़ के सियासत हा गरमाए हुए है। OBC आरक्षण ला लेके कांग्रेस हा एक डहार आक्रामक रुख दिखाते है तो दूसरा डहार बीजेपी के दिग्गज मन अब बचाव में उतर चुके हैं। तका ये मानन कि ये गांव के चुनाई के मूड सेट करे के काम आरक्षण के झगड़ा ही करे बढ़ जाते। एक रिपोर्ट देखो फिर करबो चर्चा। कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित करने का कोई काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है वास्तविकता। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव ला लेके सियासी दल कमर कसना शुरू कर दे। निकाय के सीट में आरक्षण घलो तय हो चुके। ये बीच कांग्रेस ऐलान करे है कि वो बुधवार के सबो जिला में प्रदर्शन करी। कांग्रेस के सियासी दांव के पहले ही बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के ऊपर घेराबंदी शुरू कर दी। साय सरकार के 3 मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग ले कांग्रेस ला आड़े हाथ लीस और ओबीसी विरोधी करार दी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। ये पूरा इतिहास बताता है कि कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसी का ये निर्वहन ये कर रहे हैं। विष्णुदेव साई जी की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्य राज्यों की तुलना में किस तरीके से आयोग का गठन करके और उन संवैधानिक बाध्यताओं को पूरा करते हुए और सर्वाधिक पिछड़े वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के विषय को संरक्षित किया है। बीजेपी सरकार के मंत्री के संग संग खुद सीएम साय घलो मोर्चा संभाली और सरकार ला ओबीसी हितैषी बताते हुए कांग्रेस ऊपर जनता ला गुमराह करे के आरोप लगाए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है। बीजेपी के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजकहिन के बीजेपी के मंत्री और नेता गुमराह करत है। संघ ये आरोप लगाए डबल इंजन के सरकार में ओबीसी हा आरक्षण ले दूर है। पूरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित करने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार है। ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी में खुद ला ओबीसी हितैषी बता के होड़ माचे है और दोनों दल ओबीसी फैक्टर ला बुनाए बर एक दूसरे ला पटखनी देवत है। सियासी पैतरा अजमाए ले पाछू नहीं हटत है। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। आरक्षण की प्रक्रिया लेके एक दरी फेर रार हो चुके हैं माते हैं छत्तीसगढ़ में ओकला लेके सियासत जिन्हें तीन गरमा जाते काबर की दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते कि वो ओबीसी के आरक्षण ला कम करे हुए। दूसरे ढार दोनों ही पार्टी ये दावा करे थे कि वो हा ओबीसी हितैषी पार्टी हवाई। अब देखना हो ही कि वाकई में जनता काकर ऊपर भरोसा करते। आज एक ऊपर चर्चा करबो। चर्चा करे बर हमर संग में आज दो बहुत ही युवा और मुखर नेता मन जुड़त हवे। हमर संग में भाजपा प्रवक्ता प्रवीण साहू जी है। प्रवीण जी जोहार है आप मन के। हमर संग में कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी है। शिल्पा जी आपो मन के जोहार है। सबले पहली तो प्रवीण जी मैं आपे मन से ये समझना चाहूं कि ये दिन पूरा सियासत गरमा गे है, असल में आपन पाछू गांव ले का अलग कर दे हो जेकर सेती अतना विरोध कांग्रेस ला करेल पड़त है। सबसे पहले तो जय जोहार, मकर संक्रांति के पूरा प्रदेश और देशवासी मन ला बधाई शुभकामनाएं। देखिए कांग्रेस पार्टी के एक काम है भय और भ्रष्टाचार करना और जनता ला भ्रमित करना। भाई आप मन देखे हो प्रत्येक कांग्रेसी नेता इस करके संविधान के कॉपी लहराते, लेकिन कोई कांग्रेसी नेता आप बता दो संविधान ला पढ़े है का? हमन संविधान ला मानने वाला पढ़ने वाला व्यक्ति हैं, वही संविधान के अनुरूप वर्तमान में आरक्षण के पद्धति ला लागू करेगे है। और देखियो वर्तमान में बार बार कहा था कि हमन माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक निर्णय के पालन करत हन
माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर भाई ये राज्य में ओबीसी कल्याण के आयोग के गठन हुई से रिपोर्ट आई से वही रिपोर्ट के आधार पर ये आरक्षण लागू करे गए। मैं अपन सम्मानित जनता वाला बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 2 ठो केस में जो है निर्णय दे। और केस के नाम बताता हूं। पहला है गवली जी जिक्र जो फैसला आई से 4 जनवरी 2021 को जिक्र महाराज शासन के विरुद्ध रही से। दूसरा रही से सुरेश महाजन विरुद्ध एमपी शासन जेकर निर्णय आई से 10 मई 2022 को। दोनों निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट की ही से कि भाई किसी भी परिस्थिति में आरक्षण 50% की सीमा ला क्रॉस नहीं कर सके और यदि ओबीसी ला आरक्षण देना है तो ट्रिपल टेस्ट ला आपला पालन करना है। जनता ला फिर बताता हूं ट्रिपल टेस्ट। पहला टेस्ट क्या करना है, राज्य ला ओबीसी कल्याण आयोग के गठन करना है। दूसरा जैसे गठन हुई वो ओबीसी कल्याण आयोग अपन रिपोर्ट दी। तीसरा राज्य शासन ओबीसी कल्याण के रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण करी। तो हमारे राज्य सरकार यही तीनों पद्धति अपनाई से ओबीसी कल्याण के आयोग गठन हमन करे हैं, उसके बाद रिपोर्ट आई से वही आधार पर आरक्षण हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस व्यक्तिगत आरोप लगा थे भाई हमन तो जो 25% के सीमा रही से तेला बढ़ाकर 50% कर दें ओबीसी पर कि मान लो कोई क्षेत्र में मान लो एससी और एसटी भाई बहन 5% है तो ओबीसी के जो पहली सीमा मान लो 25% होती वो 45% हो जाते तो निश्चित रूप से इनमें तो ओबीसी भाई मल्ला लाभ मिलते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ला केवल जनता ला भ्रमित करना है, लटकाना भटकाना है। ठीक है, लगातार आरोप आप में लगाता हो, आरोप प्रत्यारोप की भी पूरा दौर शुरू हुई है, अभी ओकर ऊपर भी बहस करबो। लेकिन शिल्पा जी बीजेपी के साफ तौर में कहना है कि नियम के तहत ही पूरा आरक्षण प्रक्रिया ला करेगे है। ऐसे में आपन ला का आपत्ति है और जिन तरह ले आपन काली प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के पूरा रणनीति बनाए हो एकर का आधार है फिर? जय जोहार आप सभी जो दर्शक मंडला जय जोहार करत हो। मोर भाई हाँ बड़े नियम बतात रहे से कत्तेक सुघर कत्तेक सुंदर पर्देदारी करे अपन कृत्य पर जैन समाज के चलते पद पाए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मन आज दलित चाटुकारिता में अत्यधिक पान लिप्त हो गए हैं कि ओहिच समाज के खिलाफ बात करत है। रचना जी अरुण साव जी हाँ ओबीसी समाज से बिलोंग करते आप मन भी जानते हो और एकरे से ती ओला प्रथम बार के विधायक हरे प्रथम बार के विधायक हरे पहले तो सांसद रही तो विधायक बने के बाद ओला प्राथमिकता से उप मुख्यमंत्री के पद देगी से काबर की ओबीसी समाज के नेता हरे और आज ओबीसी समाज के हित ला हनन करे के पर्देदारी करे व प्रेस वार्ता करे से तो दलित चाटुकारिता में कत्तेक संलिप्तता हरे एखर से समझ में आते। दूसरी बात यह है कि स्थिति का है 2019 में का स्थिति रही से कि जब हमार सरकार रही से भूपेश सरकार के समय में कांग्रेस सरकार के समय उस समय 27 जिला प्रदेश में रही से 27 जिला में जिला पंचायत अध्यक्ष बर ओबीसी पद आरक्षित रही से 7 आप मन भी जानत हो तो 27 में 7 आरक्षित रही से ओबीसी पर। आज जब भूपेश सरकार रही से तब 6 नए जिला के गठन हुई आप मन भी जानते हो। आज के परिदृश्य में 33 जिला होगी इस प्रदेश में तो 33 में से ओबीसी वर्ग कायदे से 8 या 9 या 10 तो आरक्षित होना चाहिए थे पर हुआ हो इस कते 0 ओबीसी ला सन्नाटा मिले। ओबीसी आरक्षण के हनन होगी और प्रदेश में आधे आबादी जो ओबीसी वर्ग निवास करते ओखर साथ अहित हो गए सीधा धोखाधड़ी हो गई। ठीक है, आप दोनों के अपन पक्ष हवाए में जरा एक बार हमारे संग में अभी वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जो तक जुड़ चुके हैं। गंगेश जी स्वागत है आपन के जोहार है आप मल्ला जिन तरह ले प्रदेश में आप सियासत गरमा चुके हैं आरक्षण ला लेके जिन आरक्षण प्रक्रिया भी होए हवे इला आप कौन तरह ले देखते हो का वाकई में आपको में लगता है कि ओबीसी आरक्षण जिन तरह ले नहीं करेगे है या करेगे है एमा बहुत भ्रम की स्थिति पैदा होते तो आपन से समझना चाहबो कि आपन कौन तरह ले देखते हो ये पूरा पद्धति ला? आरक्षण के अभी जो व्यवस्था है वह 2011 के करना चाहिए जनगणना के आधार पर हुए और सबसे बड़े सवाल ये है कि अगर आरक्षण में गड़बड़ी रहती तो वही तो फायदा या नुकसान दोनों पार्टी लो ही चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस दोनों पार्टी में भाजपा ओबीसी वर्ग के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है और बहुत पर्याप्त संख्या में है। कई जगह तो स्थिति है कि ओबीसी के कार्यकर्ता नेता मन जनरल सीट में भी चुनाव लड़े हैं। मुझे नहीं लगा कि ऐसे कोई मतलब जो भी कांग्रेस अपना तर्क है लेकिन सही बात तो यह है कि
प्रशासनिक स्तर पे गड़बड़ी बनने लगा है कि ओबीसी के आरक्षण में कुछ कमी हो गई हुई, और ये तो एक्चुअल में सोच की विषय है कायदे से देखा जाए तो। और रही सबसे बड़ी बात है जो पिछले सरकार रही से वो तो खासतौर पर ओबीसी वर्ग पर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बना रही से, आयोग की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई और चक्कर में 78% आरक्षण जो पास है विधानसभा से वो भी लागू नहीं हो सकी। राज्यपाल के आपत्ति के बाद से वो लगातार पेंडिंग में है और आज भी वो ओखर पर कोई फैसला नहीं हुआ है। और चूंकि अगर कांग्रेस अब मामला उठाते तो कांग्रेस अगर ईमानदारी से उस समय क्वांटिफाइड डाटा के रिपोर्ट जारी कर देती तो मुझे लगता है कि आज ओबीसी बहुत अच्छा पोजीशन में रहती और यहाँ आरक्षण में मतलब काफी वेटेज मिलती। बिल्कुल, तो मल्टीपल लेयर में बहुत अकन चीज हवा है। लेकिन प्रवीण जी, जिन तरह पंचायत अध्यक्ष के पद में ओबीसी मन पर अलग से सीट आरक्षित नहीं करेगी, हालांकि पार्टी के ये तर्क है कि जिन अनारक्षित सीट है वहां ले वहां चुनाव लड़ सकते, तो अगर आरक्षण दे जाते तो उकर नुकसान भी तो कुछ नहीं रही से। आखिरकार टिकट तो आपन दुहू ही ओबीसी वर्ग ला तको के, तो आरक्षित सीट रहती तो उमा का नुकसान रही से। देखिए, आपके जो एक तो प्रश्न है कि उमला कावर नहीं देन, पहली बात तो हमन कोई रोके नहीं है कि विधि सम्मत कार्रवाई हुई है। मैं आपला आर्टिकल बताता हूँ, आर्टिकल 243 घ में पंचायत के आरक्षण के विषय है और नगर पालिका में आर्टिकल 243 न के जो संविधान में लिखा है ओकर आधार पर ही आरक्षण हुए है। और जो कांग्रेसी हमारे बहन कहा थे, भाई मैं आप लोग खुली चुनौती देवत हूँ, आदरणीय भूपेश बघेल जी सुनत हो तो चुनौती स्वीकार करो, कोर्ट में केस करो ना आपन। यदि आरक्षण में अगर कहीं भी गलती है, 1% की गलती है, आप कोर्ट जाओ, चुनौती दो। लेकिन देखिए, एवं केवल भ्रम फैला ही और जनता ला भटकाए का प्रयास करते थे। अरे भाई, आपकन तो बहुत पढ़े लिखा नेता लेता है, जाओ अपन कोर्ट में जाओ, आपन चुनौती दो। लेकिन एक काम ला काबर नहीं कराओ, काबर आपको मतलब मालूम है कोई भी कोर्ट में कहीं भी आपकी आपत्ति जो है दर्ज स्वीकार नहीं हुआ है। मैं आपला प्रावधान बता दो, आर्टिकल 243 घ में आपके जो है पंचायत के, आर्टिकल 243 न में नगर पंचायत के नगर पालिका के आपके आरक्षण है, वही संदर्भ में तो कार्रवाई हुआ थे और जितना भी कार्रवाई हुआ था विधि सम्मत कार्रवाई हुआ थे। और देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको पृष्ठभूमि बताता हूं, जब माननीय मैं बात कर रहा हूं नेहरू जी से, तो सबो जो मुख्यमंत्री मतलब चिट्ठी लिखी प्रदेश के कि भाई आरक्षण से 2 दर्जे की व्यक्ति के स्थापना होते, ये मानक ला खराब करते। ओकर बाद इंदिरा गांधी जी से जो मंडल कमीशन के आयोग की सिफारिश लागू नहीं करी से, और तो राजीव गांधी जी भी निश्चित रूप से कभी भी एक पक्ष में नहीं रही से। वीपी सरकार जब बनती, अब जो निश्चित रूप से जब मंडल आयोग की कभी सिफारिश ला जो कांग्रेस कभी लागू नहीं करी से, तेला जब हम गैर कांग्रेसी सरकार से ते लागू करे से, तो निश्चित रूप से गैर कांग्रेसी सरकार ने भाजपा सरकार और समर्थन वाली सरकार ही ओबीसी के पक्ष में है। मैं पूछना चाहता हूं कि अतेक साल तक आप में सत्ता में रहो, मंडल कमीशन काबर लागू नहीं करो, काबर आप मन के कभी भी हित जो है ओबीसी वर्ग के साथ नहीं रही, आप मन तो आरक्षण के विरोधी हो। मैं पूछना चाहता हूं कि काले लेकर जो आयोग तेकर रिपोर्ट ला आप मन काबर जो है स्वीकार नहीं करो, मंडल आयोग के जो रिपोर्ट इस तेला आप मन काबर स्वीकार नहीं करो। चाहे वो आप मन देख लो, चाहे 30-40 साल पुराना इतिहास हो, वर्तमान में देख लो, हमेशा कांग्रेस जो है आरक्षण के विरोध में है। और मैं बार बार कहता हूं ना कि आप मन जो है संविधान की किताब लेकर घूमता हो, मैं तो आर्टिकल सहित बता दो कि भाई ये आर्टिकल में ये प्रावधान है, तो यही संविधान के अनुरूप में कार्य हुआ थे, तब यही संविधान ला हमारा तंत्र आप आपत्ति का है। और इसके आपके चलन में सहज जो है निश्चित रूप से स्वीकारता हूं कि जो आरक्षण है वो विधि सम्मत हो सकते हैं कि वर्तमान में जो है कि कोई भी जिला पंचायत में ओबीसी आरक्षण नहीं मिले, लेकिन अनारक्षित सीट है जे में जिस प्रकार आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जिस प्रकार हम कह सकते हैं माननीय उप अरुण साव जी जिन प्रकार विधायक बन के आए, वैसे ही हमारे ओबीसी भाई मतलब अवसर मिलने जाए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे जब भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी की बैठक हुई तो स्वीकार करिस कि भाई अनारक्षित में जवाब ले लेते हैं। शिल्पा जी, लगातार ये आरोप लगत हवा है कि आपन भ्रम की स्थिति पैदा करत हो, और वरिष्ठ पत्रकार जी के भी ये कहना हवा है कि ओबीसी वर्ग के तो नेता बीजेपी में तक है, अगर कुछ गलत होई तो ओकर नुकसान तो बीजेपी पार्टी ले तक होई। कबू भी अगर ओबीसी आरक्षण में कुछ गड़बड़ी होई, अगर ओबीसी वर्ग के साथ में कुछ गलत होई, तो दोनों ही पार्टी में उतना ही नेता है, तो का उहू मन आवाज नहीं उठाते अपन बर? यही तो दलित जातुकारिता में एकर मन के नेता मन शांत है, यही तो शर्मनाक बात हवे रचना जी, यही शर्मनाक बात हरे। काबर की चलो आदिवासी क्षेत्र में मैं कहा था, परंतु मैदानी क्षेत्र में का हुई? मैदानी क्षेत्र में तो ओबीसी वर्ग, ओबीसी समुदाय अधिक मात्रा में है, तो मैदानी क्षेत्र में एमन वादा करे रही से पूरे प्रदेश में एमन के का वादा रहे से 50% ओबीसी ला आरक्षण देवो,
चुनावी टाइम में। तो होर्डिंग में भी आप देखो ओबीसी नेता ओम प्रकाश देवांगन के मैं होर्डिंग देखत रहा हूं, पूरे शहर में होर्डिंग लगवाए रही थे, धन्यवाद आभार साय सरकार ला 50% आरक्षण ओबीसी समाज ला देबर। अब जब आरक्षण प्रक्रिया आई तो कहाँ गई 0% आरक्षण होगी, तो धरातल पर जब 0%। ठीक है, तो शिल्पा जी मैं थोड़ी ना आप मन रोकना चाहूँ। शिल्पा जी, अगर आप मन लगत है कि कुछ भी नियम के तहत नहीं होते तो एक चुनौती प्रवीण जी आप मन आज मंच ले दे कि वो चुनौती ला स्वीकार कर ला, वो कोर्ट चल दो का आप मन कोर्ट के दरवाजा खटखटाऊ। अगर आप मन ये लगत है काबर की काली प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है आप मन के यानी नियम के विरुद्ध अगर कोनो प्रक्रिया होय हवे तो ओकर बर तो कोर्ट हवे ना, कानून व्यवस्था हवे, तो का आप मन कोर्ट जाहू? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के जो बहानेबाजी मन करत है, सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है वो पहली भी वही नहीं है रचना जी, आज भी वही है। इसके तहत भी 50% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट बोली से 50% में 25% 2019 में सरकार दे रही है ओबीसी वर्ग ला। ओखर बाद जो आरक्षण है ये आरक्षण ला हमन विधेयक सर्वसम्मति से पास करके 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग ला देवर राजभवन में दे रहे, परंतु एखर मन के दुर्भावना हरे कि आज तक वो आरक्षण के विधेयक राजभवन में लंबित है। काबर लंबित है? सर्वसम्मति से तो विधेयक पास हो रही से ना। ठीक है, काबर लंबित आप मन के बात के जवाब देना चाहते प्रवीण जी? जी प्रवीण जी। देखो दीदी, आप तो आज कहा था पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी तो कब से बात ला कहा तरी से, तब से अब आप खबर कोर्ट नहीं गए हो। और देखिए मैं स्पष्ट कहा था यही फैसला ना मानते हुए आप ही के जो गठबंधन के सरकार है, चाहे वो झारखंड हो, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश में हो, यही ट्रिपल टेस्ट के तरीका जहां पर सबसे पहले ओबीसी कल्याण आयोग ला गठन करी से, ओकर रिपोर्ट आई से, ओकर रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण हुए। तो भाई आप ये राज्य में विरोध करा था और जहां आपके गठबंधन के सरकार है तो नाम गिरा था ना, झारखंड है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वहां काबर लागू करे हो। और देखिए आपके कार्यकाल में तो जो ओबीसी का आरक्षण की सीमा 25% रही है बोला बढ़ाकर हम 50% कर दे हैं, तो निश्चित रूप से ओबीसी के हितकारी तो हमन हरन। अरे ओबीसी कल्याण आयोग ला संवैधानिक दर्जा के देख काम को करे तो भाजपा सरकार करे, आप मन तो लगातार ओबीसी कल्याण के संवैधानिक दर्जा छीने प्रयास करे हो, अत्यधिक साल सत्ता में रहो कोई काम नहीं करे हो, आप फिर मन भरमात हो। निश्चित रूप से भाजपा ओबीसी के हित में है और लगातार कांग्रेस से आरोप लगाकर सिद्ध करत है कि वो लगातार जो है ओबीसी और प्रत्येक आरक्षण के खिलाफ है। फिर से चुनौती दे बताओ, जाओ कोर्ट जाओ भाई। गंगेश द्विवेदी जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा बल्कि लगातार आरोप प्रत्यारोप आप मन सुनत हवा, एक डार चुनौती दे जाते कि अगर कुछ भी प्रक्रिया में गलत है तो सीधे कोर्ट चल दे जाए, दूसरा डार आप कांग्रेस को ये बात ला स्वीकार करते कि ठीक है वो कोर्ट जाए। आप ये कैसे देखते हो का वाकई में देखो बीजेपी के ये कहना है कि जिन अनारक्षित सीट है वहां ले तो ओबीसी अपन दावेदारी कर ही सकते, लड़ ही सकते, का ये पूरा प्रक्रिया ला आप सही मानते हो? समाज की संख्या बहुत बड़ी संख्या है तो स्वाभाविक रूप से खाली ये चुनाव नहीं, और चुनाव में विधानसभा चुनाव में अभी ग्राम पंचायत चुनाव वहां भी सामान्य वर्ग के सीट से ओबीसी के बहुत सारे कैंडिडेट लड़ते, कोई दो मत नहीं है। तो ये तो बिल्कुल लड़े सकते, कोई दो मत नहीं है, लड़ते भी, पुराना परंपरा है, लड़े हैं मन, विधानसभा में लड़े हैं, लोकसभा में लड़े हैं और ग्राम पंचायत नगरीय निकाय सब चुनाव में लड़े हैं, वो तो रास्ता खुले छे। अगर आप लगते कहीं पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय है तो सामान्य वर्ग से टिकट दे दो, दमदार अगर अपना नेता है, नेता के तो समझता हूँ कि पॉपुलैरिटी ही सबसे बड़ा आधार है। और अगर जब जो नेता दमदार है कोई क्षेत्र के है तो लोग सामान्य सीट से तक लड़ाए जा सकते, कोई बड़ी चीज नहीं है। और दूसरा बात जो बुलंद तरीके से कि हमारे शिल्पा देवांगन मैडम है वो बिल्कुल कांग्रेस से लाकर लगते हैं कोई आपत्ति है तो बिल्कुल तथ्य न जुटाए, तथ्यात्मक चीज जुटा के कोर्ट में केस करे और कोर्ट में सब चीज साफ साफ स्पष्ट हो जाएगी, कौन सही है कौन गलत है, काकर तर्क सही है काकर तथ्य सही है। अगर तथ्य सही है तो बिल्कुल कोर्ट जाना चाहिए कांग्रेस ला और इस मामले में जोर शोर से उठाना चाहिए। प्रवीण जी, लेकिन जिन ओबीसी वर्ग के जिन नेता मन अपन दावेदारी अब समझत रही ने ओकर मन में ये सवाल है कि अब अगर अनारक्षित वर्ग में मन लड़ना है, ठीक है वो मन लड़ सकते हैं, अपन दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी कौन तरह ले निर्धारित करे कि उचित प्रतिनिधित्व ओबीसी वर्ग ला मिल ही अब क्षेत्र में?
देखो, मैं आप लोग पहले भी स्पष्ट कर रहे हो कि जब हम प्रदेश के बैठक हुई से माननीय प्रदेश अध्यक्ष पहले भी स्पष्ट करी से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एकदम क्लियर कहे कि अनारक्षित सीट से हमारे ओबीसी वर्ग के नेता मन बिल्कुल लड़ सकते, कहीं भी कोई प्रकार की मनाही नहीं है। जो भी उचित और योग्य प्रत्याशी हुई निश्चित रूप से लड़ी। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से फिर वही पूछना चाहता हूं कि आप मन कोर्ट कब जावा था। दूसरा विषय, आप मन के जो सरकार है झारखंड में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, आपन यही पद्धति ला काबर अपना है और आरक्षण लागू करे हो। यही प्रदेश पर काबर आपन आपत्ति करत हो। तो आपके दोहरा चरित्र काबर है। ये प्रदेश भर आपन हल्ला करत हो और निश्चित रूप से यही परंपरा ला, यही संविधान ला आपन वो प्रदेश में मानत हो। काबर एक मन का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके कांग्रेस पार्टी ला। भाई पहले तो आरक्षण लटकाई से अब भटकाए के प्रयास करे थे। मैं फिर से चुनौती देवता पूरा कांग्रेस पार्टी ला, यदि एक भी पढ़ा लिखा नेता है कांग्रेस पार्टी में तो जावा कोर्ट जावा, चुनौती देवता खुला देवा था दीदी, आप मन देवा था। पूरा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता माना चुनौती देवा था। हम जो ये प्रावधान लेकर आए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर है। जो कांग्रेस नेता डिबेट देखा थे, चुनौती स्वीकार करो, जाओ कोर्ट जाओ। लेकिन आप मनो नैतिक साहस नहीं है। आप मन की चुनौती तो स्वीकार करें ना, मन के उमन जाए कोर्ट, एला लेके कोर्ट जाए। आपकी डिबेट में लगभग महीना भर पहले भी डिबेट में बैठे रहे हो, तब भी भूपेश बघेल जी के एक्सपर्ट पोस्ट आ रही है। अरे इतना नैतिक साहस रही तो कोर्ट काबर नहीं गई, सो एक महीना हो के बात ला। ठीक है, केवल जनता बर्बाद के प्रयास। शिल्पा जी, आप मन के पूरा रणनीति प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के बन चुके हैं, लेकिन आज आप चुनौती ला स्वीकार करत हो तो का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करे के पहले ही अपन कोर्ट के रास्ता इख्तियार करो। काबर के जैन तरह जो तर्क सामने आए हैं कि अनारक्षित सीट ले भी ओबीसी वर्ग के नेता मन चुनाव लड़ सकते। अब अगर लड़ सकते तो फिर क्या आपत्ति, फिर तो हक के हनन नहीं होते ना ओकर मन के। देखिए ए तर्क पे मैं एक बात बोलना चाहूं कि लड़ सकते और लड़ही ओबीसी नेता ही लड़ही और लड़ सकते। आप बताओ संविधान ला मानता को नहीं मानो, बोले बताओ संविधान ला मानता को नहीं मानो, ये बताओ। हमन को आरक्षण संविधान के सम्मत दे हैं, आप जो है आधार पर विरोध करते। मैं पूछा था संविधान ला मानता को नहीं मानो कि केवल कपिल लहरा देता को प्रतिला कभी संविधान ला पढ़े हो आप आपके पार्टी वाले मन। प्रवीण जी, लेकिन सवाल देखो शिल्पा जी और प्रवीण जी, आरोप प्रत्यारोप आपन करत हवा, दोनों ही पार्टी एक दूसरे ऊपर लगातार आरोप लगाते हैं और दोनों ही दावा करते हैं कि हम ओबीसी हितैषी हैं। लेकिन प्रवीण जी, अगर आप मन ये आरोप लगाते हो कि वो मन भ्रम की स्थिति ला पैदा करत है, अगर वो मन भ्रम की स्थिति ला पैदा करत है और अगर कुछ % लोगन भी भ्रमित हो जाए तो का एक नाराजगी बीजेपी ला नहीं झेलल पड़ी, और अगर झेलना पड़ी तो ओकर डैमेज कंट्रोल अपन कैसे करूं। काबर के ओमन तो जेन अपन बात है ओला लेके काली प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की रणनीति तक को बना चुके हैं। अगर नाराजगी सामने आई तो क्या चुनाव में असर नहीं पड़ी? देखो, मैं बार बार स्पष्ट कहता हूं, कांग्रेस पार्टी केवल जनता लटकाए और भटकाए का प्रयास कर रहे थे। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता जानते कि हम संविधान के पालन करने वाले पार्टी हैं और निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में विचार है, तो वो कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। भाई हम तो संविधान के विरुद्ध जा ही नहीं सकन, तो जो चीज संविधान के विपरीत हो ही नहीं सके वो में नाराजगी कौन बात के। भाई जो सीट मान लो अगर ऐसी आरक्षित हो चुके तक जनरल वर्ग के व्यक्ति लड़ सकते नहीं लड़ सके, नाराजगी कोई बातें नहीं है। शिल्पा जी संक्षिप्त में अपन बात ला रखू क्लोजिंग स्टेटमेंट के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पहले भी हुई रही से और निर्णय तो 2022 में आए, वो एक निर्णय में 2021 में रिपोर्ट आए हैं। शिल्पा जी सिर्फ एक सवाल, अगर नियम के तहत नहीं हुए हैं ये सब काम तो का काली आपन प्रदर्शन के पहली कोर्ट जाऊं का? निश्चित रूप से जब कोर्ट के रास्ता अपनाए ला पड़ी कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेगी। एक्स में पोस्ट भूपेश बघेल जी के तो महीना भर पहले लागे का कर भूपेश बघेल जी ने बताओ बोला अत्याचार होए, एक महीना पहले भूपेश बघेल जी एक्स पोस्ट करी से जमीनी स्तर पर आप मन क्या करे हो बताओ, तो बताओ अपन क्या करे हो, कौन से कोर्ट में केस लगा बोला बताओ अपन। भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तो आज 2021 और 22 में आए हैं और भाजपा के वर्तमान हमारे प्रदेश में सरकार है कि ओबीसी का आरक्षण डबल करने से आपके कार्यकाल में ओबीसी पर 25% की सीमा नीचे तेला बढ़ाकर 50%। लगातार आरोप प्रत्यारोप और लगातार वादा दावा, लेकिन गंगेश जी आपन दोनों पक्ष ला सुने का वाकई में आपन ला ओबीसी वर्ग के हक हाथ छीनत नजर आते। और दूसरा सवाल यह उठते कि जब भी चुनाव होते, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा, आप तो निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव तकों के आरक्षण और धर्म जैसे मुद्दा जिन गरमाते, तो फिर विकास के मुद्दा ऊपर कब चर्चा हुई, विकास के मुद्दा ऊपर कब बात हुई? निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव असाध्य है। नगरीय निकाय चुनाव बहुत मूलभूत समस्या सड़क बिजली पानी एक बात होना चाहिए और यही में जनता प्रभावित होते हैं। कारपोरेटर मन के जो एक्टिविटीज है कारपोरेटर चुनते हैं, अब डायरेक्ट मेयर और नगरीय निकाय अध्यक्ष के चुनाव है
तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष और शहर के चुनाव में निश्चित तौर पर दोनों पार्टी ला ये आरक्षण के मुद्दा के बजाय मुड़ा अलग थे कि विजन के ऊपर फोकस करना चाहिए कि शहर ला हम का देबो, शहर भर का हमारे पास प्लानिंग है। इसने कोई स्पेशल प्लानिंग लेके प्रोजेक्ट करे पार्टी के जो चुनाव लड़े के तैयारी करा थे मन, तो जनता वाला सपोर्ट करी। वैसे भी शहर में परसेंटेज बहुत कम रही थे, वोटिंग परसेंटेज। वो ओखर कारण ही है कि आम जनता मानते कि चुनाव में खाली राजनीति होते और मुद्दे कुछ बात नहीं है। सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधा के कमी पड़े हैं पूरे प्रदेश में, वो चीज ठीक करे। निश्चित तौर में राजनीति में कभी भी चुनाव हुए तो वहाँ विजन और फ्यूचर के बात होना चाहिए, मुद्दा के बात होना चाहिए, डेवलपमेंट के बात होना चाहिए। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कभी धर्म ऊपर, कभी वर्ग ऊपर, कभी आरक्षण ऊपर ये तरह ले बातचीत हो। लेकिन दोनों ही पार्टी जिन तरह ले ये आरोप लगा था भाई कि जनता ला भ्रमित करे जाते का, जनता वाकई में भ्रमित होते, जनता अपन हक ला बहुत अच्छा से समझते का की थे ये मुद्दा ऊपर जनता आप मन अपन सोशल मीडिया में हमला जवाब दे सकते हो कमेंट करके। आप तीनों पहुना के जोहार है आज हमारे संग में चर्चा में जुड़ी आए। जय जोहार।